विविधता और बहुभाषिकता। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। पॉजिटिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस में सबसे पहले है विविधता का सम्मान। मतलब हर बच्चे की पृष्ठभूमि अलग है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जी। दूसरा, बहुभाषिकता को एक संसाधन मानना है। एक से ज्यादा भाषाएं क्लास के लिए एक संपत्ति हैं, एक एसेट है। और इसीलिए शिक्षा का माध्यम हमेशा मातृभाषा होना चाहिए। बिल्कुल, बच्चा अपनी भाषा में सबसे अच्छा सीखता है। अब नेगेटिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस देखते हैं। पहला है एक समान तरीके या मानक, स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म मेथड्स। हाँ, इसका मतलब है सभी बच्चों को एक ही डंडे से हाँकना। ये गलत है, क्योंकि हर बच्चा अलग है। और दूसरा है वैज्ञानिक शब्दावली, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। छोटे बच्चों के सामने भारी या वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो डर जाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये भी समझ आया। अब स्लाइड नंबर 7 पर आते हैं। सजा और पुरस्कार। बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा विवादित टॉपिक है ये। हाँ, पॉजिटिव साइड पर है आंतरिक अभिप्रेरणा, मतलब इंटरनल मोटिवेशन। सीखने की इच्छा अंदर से आनी चाहिए, किसी लालच या डर से नहीं। और प्रोत्साहन, एंकरेजमेंट, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। नियम और पाठ्यक्रम लचीले होने चाहिए, कठोर नहीं। अब आते हैं नेगेटिव साइड पर। सजा, मारना, पीटना, धमकाना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ये तो अपराध है। लेकिन अगला वाला देखिए, पुरस्कार, इनाम, प्राइज, ये नेगेटिव क्यों है? इनाम देना तो अच्छी बात मानी जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इनाम देने से बच्चे की सीखने की आंतरिक रुचि खत्म हो जाती है। वो फिर इनाम के लिए काम करता है, सीखने की खुशी के लिए नहीं। अच्छा, तो मतलब इनाम भी नहीं देना है? नहीं देना है। इसी तरह कठोर, सख्त या अनुशासन, ये शब्द भी नेगेटिव हैं। हमें अनुशासन लाना है, डर नहीं। और एक शब्द है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। हाँ, सीटीईटी के संदर्भ में पुनर्बलन शब्द जहां दिखे उसे काट दें। अब हम स्लाइड नंबर 1 पर हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो पॉजिटिव क्या है? विभिन्नता का सम्मान करना। जी, जुड़वा बच्चे भी अलग होते हैं, इसे एक विशेषता मानना है, कमी नहीं। और दूसरा सहयोग, कॉपरेशन या कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। और नेगेटिव साइड पर है तुलना, कंपैरिजन। कभी भी दो बच्चों की तुलना ना करें, ये बच्चे के आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। और प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन भी नेगेटिव है। हाँ, बच्चों के बीच रेस नहीं लगवानी है, सहयोग सिखाना है। अगला है नामीकरण या लेबल करना। ये तो बहुत ही गलत है। किसी बच्चे को होशियार, कमजोर, मंदबुद्धि कहना मना है। और अलग करना या वर्गीकरण, सेग्रीगेशन या क्लासिफिकेशन, बच्चों को किसी भी आधार पर अलग नहीं करना है।